हेलो दोस्तों, इससे पहले मैं त्रिकोणमितीय अनुपात की ट्रिक बताया हूँ जो बहुत ही सरल एवं सटीक ट्रिक था और मैं उसी त्रिकोणमितीय अनुपात को आज दूसरी विधि से बता रहा हूँ। यह भी बहुत ही सरल और सटीक होगा और इस वीडियो को आप अंत तक देखें तभी अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। तो हम जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले 30 डिग्री एवं 60 डिग्री का मान निकालना जानेंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान त्रिकोणमिति में कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबसे पहले एक हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं पहले वो जान लेते हैं। माने जिस त्रिभुज के सभी भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए सबसे पहले माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा A है, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसीलिए यदि मैं एक भुजा को A मानूंगा तो समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा A ही हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर AC बराबर जो है A होगा, क्योंकि इसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो जब सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री होगा। अब हम चलते हैं त्रिभुज ABC में शीर्ष A से AD लंब BC पर डाले हैं, इसीलिए BD और बराबर DC जो है बराबर BC बराबर A/2, मतलब BC जो है BD और DC का मान जो है BC का आधा होगा। अब जो है इसीलिए अब हम कोण पर चलते हैं तो कोण BAD, चूँकि A कोण का लंब समद्विभाजक हो रहा है इसीलिए जो है कोण BAD बराबर कोण CAD जो है वो क्या होगा? A/2 होगा। A/2 इसीलिए होगा क्योंकि हमने कोण A का लंब समद्विभाजक किया है और A कोण 60 डिग्री है, इसीलिए हमने 60/2 बल्कि 30 डिग्री मान हमने निकाल लिए। अब हम चलते हैं इस त्रिभुज में, यानी कि समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेंगे? समबाहु त्रिभुज ABC में जो है सबसे पहले हम जो क्या करेंगे, त्रिभुज जो है त्रिभुज ADB में जो है हम क्या करेंगे? AD निकालेंगे, क्योंकि AD का मान हमें मालूम करना पड़ेगा तभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो AD बराबर हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से AB² माइनस BD² का रूट अंडर होता है। ये इस सूत्र का क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि AB का मान जो है वो A² है और BD का मान A/2 का स्क्वायर है। अब इसको हम वर्ग कर देंगे। अब जो इस A² माइनस A²/4, अब जो है इसको भिन्न घटाव करने पर हमें क्या निकल के आएगा? तो इसका एलसीएम जो है 4 हो गया, तो 4A² माइनस A² √3A²/4 होगा। तो √3 का वर्गमूल तो नहीं होता है, इसीलिए √3 ही लिखेंगे। A² का वर्गमूल A हो गया और 4 का वर्गमूल 2 हो गया। इस प्रकार AD का मान जो है √3A/2 निकल कर आया। अब हम चलते हैं
त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो अब जो है उससे पहले जो है अब चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहला मान जो होता है। अब इससे पहले मैं इस कोण को दर्शा देता हूँ। यहाँ 60 डिग्री होगा और यहाँ लंब समद्विभाजक हुआ, इसीलिए 60 का हाफ जो है 30 डिग्री मान जो है हो जाएगा। अब अगर हम त्रिभुज किसी एक त्रिभुज में चाहे ए बी डी लेंगे चाहे ए डी सी त्रिभुज लेंगे, किसी एक त्रिभुज में लेंगे तो चलिए हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में जब क्या होगा कि हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में सबसे पहला अनुपात होता है साइन। तो साइन हम 60 डिग्री का मान लेते हैं, तो हम जानते हैं कि साइन का मान जो होता है वो अनुपात के आधार पे P/H होता है। तो इस त्रिभुज में P जो होगा वो कौन सी भुजा होगी, तो हम जानते हैं कि जहाँ पे कोण बनता है उसके कोण के ठीक सामने की भुजा को P कहा जाता है। इसीलिए इसमें P बराबर जो होगा AD होगा और H जो होगा AB के बराबर होगा। अब जो है AD का मान हमने कितना निकाले हैं, √3a/2 और AB का मान A निकला हुआ है। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3a/2, इसका कुछ भी बटा नहीं है तो हमने A मान लिए, तो A/ये जो है A हो गया, A 31 में क्या हो गया √3/2। इस प्रकार हम साइन 60 डिग्री का मान जो है √3/2 निकाल लिए। अब जो है अगला मान साइन के बाद कोस आता है, तो हम कोस 45 का मान 60 का मान फिर निकालते हैं। किसका मान, फिर हम जो है कोस 60 डिग्री का मान निकालेंगे जिस तरह हमने साइन 60 का मान निकाला है। तो कोस 60 का मान होगा क्या होगा, माने कि B/H होता है। तो हम इससे पहले ही बता चुके हैं कि जहाँ पे कोण बनता है उसके ठीक सामने की भुजा, तो कोण यहाँ पर बन रही है, इसके ठीक सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहेंगे और वो P होगा। उसके बाद कर्ण तो बदलता ही नहीं है, तो बस शेष भुजा जो होगा वो B होगा। तो कोस का बराबर में हो जाएगा BD बट्टा क्या होगा AB होगा। अब जो हम मान बैठाएंगे तो BD का मान कितना है A/2 है और उसके बाद AB का मान जो है कितना है A है। AB का मान कितना है AB है। अब A का बट्टा कुछ भी नहीं है तो हम एक मान लेते हैं। अब जो है A/2 गुने 1 ऊपर जाएगा तो ये 31 हो जाएगा, तो मतलब 1/2 जिसको हम हाफ कहेंगे, इसका मान जो है पूछा जाएगा कोस 60 का मान कितना होता है, तो हम कहेंगे कि उसका मान जो है 1/2 होता है। अब हम चलते हैं कोस के बाद हम चलते हैं टेन पे। तो टेन बराबर क्या, टेन 60 का मान जो निकालेंगे तो टेन का होता है P/H। क्या होता है P/H। तो इस त्रिभुज में P जो होगा अब जो हम टेन 60 डिग्री का मान निकालते हैं तो टेन बराबर सूत्र होता है P/B। क्या होता है P/B। तो P जो होगा कोण 60 डिग्री के सामने की सम्मुख भुजा AD हो जाएगा और उसके बाद B जो होगा वो BD के बराबर होगा। अब AD का मान जो है √3a/2 है और BD का मान कितना है A/2 है। कितना है A/2 है। अब इसको भागा से गुना में जब हम बदलेंगे तो √3/2 आइए गुना में भागा है तो गुना में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये नीचा चला आएगा, इसको काट देंगे, 2 कट गया तो मीन्स √3 निकल के आया। इस प्रकार टेन 60 डिग्री का मान जो है √3 होता है। अब जो है हम इस तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का उल्टा जब चलेंगे तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं
क्योंकि अभी मैंने साइन 60 डिग्री का मान निकाला था, जो कितना निकला था, √3a/2 निकला हुआ था। कोस 60 डिग्री का मान कितना निकला था, 1/2 निकला था, और टेन 60 डिग्री का मान जो है √3 निकल कर आया था। इसी तरह इसको हम पलट देंगे तो ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का उल्टा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कोसेक 60 डिग्री का मान जो निकालेंगे, कोसेक 60 डिग्री होगा तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसीलिए 2/√3 हो जाएगा। अब जो है सेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद टेन यानी टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो कोट 60 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो इसको पलटेंगे तो इसके चूंकि ये √3 है तो इसलिए इसको पलटने पर 1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/√3 मान निकल के आएगा। इस तरह लगता है कि आप लोग इसे अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। अब जो है हम चलते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में 30 डिग्री का मान कैसे निकाला जाएगा। हमें आशा है कि अगर 60 डिग्री के मान निकालना सीख गए होंगे तो 30 डिग्री के मान भी आसानी से आप खुद निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए हम उसे भी बताने का कोशिश करते हैं। अब जो है साइन 30 डिग्री का मान जो लेंगे तो साइन 30 यानी कि साइन का तो अनुपात आपको पता ही होगा कि साइन बराबर P/H होता है। क्या होता है, P/H होता है। तो अब जो है 30 डिग्री के सामने की सम्मुख भुजा कौन होगा, BD। तो BD हो गया P, BD बराबर क्या होगा, P होगा, और S तो बदलता ही नहीं है तो वही होगा। तो BD का मान कितना है, A/2, और AB का मान जो है A है, इसको 1 मान लेते हैं, A/2, और ये चले गया, कट गया, तो मतलब कितना आया, 1/2 जो आ गया, माने हाफ जो है 1/2 जो है साइन 60 डिग्री का मान निकल कर आया। इस तरह से हम अगला मान भी निकाल सकते हैं। अब कोस 30 डिग्री का मान पूछा जाए तो कोस बराबर तो सूत्र पता है कि B/H होता है। तो B/H होता है, तो जब BD P हुआ तो AD जो होगा वो H यानी कि AD जो होगा वो B के बराबर होगा। अब H तो वही रहेगा, AB होगा। तो AD का मान कितना निकल के आया हुआ है, √3a/2, और AB का मान जो है वो A है। अब इसको भागा से गुना में बदल देंगे तो क्या निकल के आया, √3a/2, ये ऊपर गया, ये 2 हो गया। रुका है